1 2 3 स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर ऑफ स्टॉक्स। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर आपका न्यू स्टूडियो का टूर कब देंगे, तो फाइनली ये रेडी हो चुका है। बीच में थोड़ा सा डिलेड हो चुका था। मेरा कभी बहुत ज्यादा एम नहीं था कि नहीं कुछ ऐसा स्टूडियो टाइप हो पूरा, बट क्या होता है जैसे यूट्यूब धीरे धीरे ग्रो होने लगा, सब लोग पूछने लगे कि नहीं सर स्टूडियो कहाँ पे है, कैसा है। तो मैं वो सिंगल स्क्रीन, मुझे याद है हम लोग एक टीवी में ट्रेड करते थे, अगर फोटो मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक सिंगल सेटअप में मेरा ट्रेड होता था। एंड उसके बाद जैसे जैसे यूट्यूब ग्रो होने लगा, लोग पूछने लगे कि नहीं सर सेटअप कहाँ पे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने रेंटेड हाउस में बनाया था, बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया था, आप लोगों ने ऑलरेडी उसको देखा है। तो ये इन डिटेल्स में जो हम लोगों को चाहिए था, हम लोगों ने इसको बनाया है। जैसे आप देख रहे हो ये सोफा मुझे चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो फिर एक सोफा। पहला घर एक्चुअली रेंटेड था, तो हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। तो ये घर में फाइनली हमको चांस मिला कि हम जितना ऐड कर सके, जो ऐड कर सकते, जो हमारी इच्छा थी वो हम करें। एंड फाइनली हमने बेस्ट ट्राई किया है कि स्टूडियो में जो चाहिए था वो तो हो। तो ये सोफा है, नॉर्मली बैठ के कभी आप लोगों के लिए वीडियो, एंड 2-4 फ्रेम जैसे मिले, उसके लिए एक ये फ्रेम भी था। एंड इम्पोर्टेंट ये था, ये वॉल में आप लोगों के लिए बहुत सारे लोग मुझे गिफ्ट देते रहते हैं, एंड यूट्यूब से भी हम लोगों को मिलता है। तो फिर मैं यहाँ पे इसको रखने के लिए बनाया था, और कुछ गिफ्ट हम लोग अंदर है जो यहाँ पे जगह नहीं हुआ आज। और यहाँ पे फोटो हो गया, कुछ मॉग हो गया, या फिर कुछ हम लोग कहीं पे गए हैं तो फिर मैं यहाँ पे ऊपर प्लेस कर देता हूँ। एंड अगर मेन सबसे ज्यादा बात करेंगे तो अगर मेन स्क्रीन अगर आप लोग देखोगे तो पहले 2 स्क्रीन हुआ करता था, अब भी एक सिंगल बहुत बड़ा स्क्रीन है। क्योंकि मुझे सिंगल स्क्रीन में हो जाता है, अगर वो मतलब डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, 2 स्क्रीन का एक ही में आ जाता है, तो डबल या 3 स्क्रीन का मुझे जरूरत नहीं पड़ता है। तो पर्टिकुलर सेटअप में मैं उसके थ्रू गो थ्रू करता रहता हूँ, तो ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एंड कंप्यूटर जो है, सीपीयू जो है थोड़ा सा हाई एंड में है, क्योंकि कुछ एडिटिंग भी मुझे करना पड़ता है, वीडियो स्टोर करना, रखना, एडिटिंग करना, इसके लिए थोड़ा सा हाई एंड ग्राफिक्स एंड ऑल जो भी मुझे बेस्ट मिला उस टाइम पे, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, जो भी कंपनी वालों ने सजेस्ट किया मैंने वहां पे पुट किया था। अगर आप लोग उसके पीछे देख रहे होंगे तो ये मैंने नया ऐड किया है, प्रीवियस टाइम पे ये नहीं था। अगर अचीवमेंट वॉल देखोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं आप लोग भी ऐसा कुछ फॉलो कर सकते हो, या फिर अपने डायरी में भी लिख के रख सकते हो। तो जब आप अपना छोटे छोटे अचीवमेंट भी अपने कॉपी के अंदर लिख के रखोगे तो क्या होगा, आगे जाने वाले टाइम में जब आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, उस टाइम आप चेक कर दो आप कहाँ से स्टार्ट किए थे और कहाँ तक पहुंच चुके हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हर बार हम लोगों को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे आप लोग देख रहे होंगे चार्ट्स में मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आपको पता है मैं बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ, इट्स मंथली चार्ट पे है। और कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहां से इन डिटेल्स में अगर आप लोग देखोगे 2018 से हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया था। 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो गए थे 1 या 2 महीने के अंदर, और उसके बाद स्लो एंड स्टडी ये ग्रोथ होते रहा। एंड उसके बाद 50 के सब्सक्राइबर हुए 2019 में। एंड कुछ आप लोगों का कमेंट्स भी वहां पे है, जो ज्यादा लोगों ने लाइक किया होगा, वो कमेंट सारे हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया हुआ है। एंड उसके बाद आई थिंक मार्केट क्रैश होने से पहले 100 के सब्सक्राइबर हम लोगों का क्रॉस हुआ था। एंड उसके बाद आप जो बड़ा कैंडल देख रहे होंगे उस टाइम मार्केट क्रैश हुआ था, और वो लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। एंड उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ग्रो करते रहे, एंड 1 करोड़ प्रॉफिट आई थिंक, और डेट मुझे थोड़ा सा रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पे फर्स्ट टाइम 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद फिर 2 CR, फिर हम लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर वहां पे टच किया था, और उसके बाद उसका वीडियो हम लोगों ने बनाया था। करेक्ट। तो जब ये हम डिजाइन सोच रहे थे, हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि क्या रखना है, कुछ यूनिक भी चाहिए और फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी चाहिए, सो दैट हम उससे कनेक्ट कर पाए। तो आई थिंक हम लोगों को यही लगा कि बैंक निफ्टी का चार्ट बेस्ट होगा, और उसके ऊपर अगर हम आप लोगों के कमेंट्स प्लेस कर पाए तो वो बेस्ट है। तो हमने उसके साथ फोटोज एंड देन कमेंट्स, ये दोनों को मिसमैच करके कुछ बनाया। और आई थिंक जो लास्ट में टर्न आउट हुआ वो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। तो ये पूरा एक जर्नी है स्टार्टिंग से अब तक, जो अचीव किया है। हम सोच रहे हैं कि उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, अभी डोंट नो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट वही कि जब भी मतलब लॉसेस होते हैं एंड ऑल ना, ऊपर देखने से लगता है कि ना हाँ यहाँ तक तो पहुंचे हैं, और लॉसेस एंड ऑल तो थोड़ा सा खुद को ही अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप मेनली वहां पे है। एंड कभी कभार लैपटॉप अगर जरूरत पड़ा तो वहां पर रखा जाता है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। एंड अगर आप वहां पे देख रहे हो जो डिजाइन है वो पूरा पीछे अंजलि का बनाया हुआ है वो डिजाइन,
लेकिन वो मुझे finalize चाहिए किए। था कुछ, एक्चुअली हम पहले जो बात कर रहे थे इसका सुभाषिश की स्क्रीन का, तो सुभाषिश लैपटॉप बिल्कुल यूज नहीं करता है, बस ट्रैवल में यूज करता है। वो उनको स्क्रीन मस्ट है, चाहिए ही चाहिए अगर वो घर पे है तो लैपटॉप तो बिल्कुल वो यूज नहीं करते। हाँ, ट्रैवल में इवन वो मेरा यूज करेंगे लेकिन वो अपना नहीं कैरी करता है, तो ये एक चीज है। एंड नेक्स्ट जो है, जहाँ पे स्टैंडिंग आपने वीडियोस देखा होगा, जहाँ पे सुभाषिश स्टैंडिंग वाला, आई थिंक ये फ्राइडे सैटरडेज को जो वीडियो जाता है, तो इसका बैकग्राउंड मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चाहिए था, हल्का सा लाइट भी चाहिए था, जो ओवर लाइट भी ना हो जाए। फिर मुझे पिंटरेस्ट मैंने फॉलो किया और वहां से मुझे एक पैटर्न बहुत अच्छा लगा, एंड वो इंटीरियर ने एक्चुअली जैसा मैंने बोला था वैसा ही वो टर्न आउट हुआ, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। तो इसको हम कभी कभी हमारे ब्लॉग चैनल में भी उसको हम यूज कर लेते हैं बहुत बार, तो ये मल्टीपर्पज प्लेस हो गया है। अगर नेक्स्ट में देखेंगे तो ये मतलब अंजलि का सेटअप है जो कभी यूज नहीं करती है, क्योंकि उनको लैपटॉप में ही हो जाता है। मैंने उनको बोला कि नहीं 2 स्क्रीन में यूज करो, बोलती है कि मैं देखूं क्या 2 स्क्रीन के अंदर, तो ज्यादा यूज नहीं होता मेरा है। ट्रेडिंग इतना हाई फाई है नहीं, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ता है, और मेरे लैपटॉप में भी डबल स्क्रीन है, तो मैं जनरली उसी में ही सब मैनेज कर लेती हूँ। तो ये सेटअप मैं अब तक यूज नहीं कर पाई हूँ, अब पता नहीं कब करूंगी। एक्चुअली सुभाषिश का जो भी एक्सपायर होता है वो मुझे मिलता है तो वो तो ये आप लोग आई मिला है। थिंक पुराने इसमें देखे होंगे कि वीडियो के अंदर डबल स्क्रीन के अंदर इवन 3 स्क्रीन था वो, मैंने हाँ। यहाँ पे अभी 2 ही रखा है। तो वो वाला स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ है। अब तक के जो हमारे सेटअप थे, आई थिंक उसमें हमने जो जो फ्लॉज हमको लगे वो हमने अचीव किया। एक तो हो गया, प्लांट्स थोड़े चाहिए थे, रियल वाले प्लांट्स, नकली नहीं। और दूसरा, वायरिंग बहुत गंदा दिखता है, खुद को भी वो मेसी होने से अच्छा नहीं लगता है, वो हमने मैनेज करने का कोशिश किया है बहुत ज्यादा। हाँ, लाइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लाइटिंग ऐड करना आजू बाजू। इस बार सीलिंग में बहुत सारे लाइटिंग लगाया गया है। करेक्ट, तो हमने मैक्सिमम ट्राई किया कि ये डेली के लिए हो जाए और उसको और बार बार हटाना रखना ये ना हो, क्योंकि वो बहुत स्पेस खाता है। तो जैसे कि लास्ट हम लोगों का जो स्टूडियो था पुराने घर का, वहां पे भी हमने लोगो लगाया था, उसमें काफी RGB लाइट्स और ऑल के साथ हमने प्ले किया था। बट इस घर में हमको ज्यादा RGB बहुत सारे कलर्स नहीं चाहिए थे, एक ही सटल कलर चाहिए था। तो हम लोग कहीं आई थिंक इंटीरियर के काम से ही कहीं घूम रहे थे, फर्नीचर एंड ऑल, मुझे याद नहीं है पर्टिकुलर स्टोर, लेकिन वहां पे एक जगह हमने लोगो देखा था जो हाँ गोल्डन कलर में, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वो सेम हमने रिप्लिकेट किया, जहाँ से हम एंटर होते हैं तो वो एंट्री में ही लगाया, और उसको देख के बहुत अच्छा फील आता है। एक्चुअली वो काइंड ऑफ मोटिवेशन है हम लोगों के लिए, अच्छा लगता है उसको एंट्री पे ही लगाने का हमने सोचा था। हम और भी एरियाज में उसको प्लेस कर सकते थे, बट आई थिंक वो एरिया वॉज द बेस्ट लोगों के लिए। एंटर करते ही साथ आपको याद है कि नहीं, हाँ ये वर्किंग फील आता है, एक वर्किंग स्पेस वाला फील आता है। तो उसको कंटिन्यू रखना है। एंड इसी में रूम में ही सारा मैक्सिमम हम लोग का काम रहता है, स्टूडियो का इसी में रहता है, ट्रेडिंग एंड ऑल। इसमें 4-5-10 स्क्रीन इतना में जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना कम चार्ट देखेंगे उतना अच्छे से आप प्राइस को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इनिशियली आपको लगता होगा कि नहीं 6-7 स्क्रीन में ही बड़े मतलब प्लेयर ट्रेड करते होंगे, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। मैं इतना देखा हूँ, इतना मानता हूँ, सिंगल स्क्रीन में भी आप ट्रेड कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, मतलब स्टूडियो देखने के बाद डजंट मीन दैट कि नहीं आपको भी स्टूडियो ऐसे चाहिए एंड ऑल। मेक श्योर कि नहीं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग करने का उतना आपको चाहिए, ट्रेड करें। इन फ्यूचर अगर आप चाह रहे हो तो आप बना सकते हो, इससे बहुत अच्छा भी आप बना सकते हो। लेकिन हाँ, ये एरिया ऐसा है कि जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम लोगों ने मिलके बनाया है। हम लोग मैक्सिमम टाइम यही स्पेंड करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इतना करने का सोचा, क्योंकि वर्क स्पेस प्लस ट्रेडिंग स्पेस हो जाता है हम लोगों का। एंड हम लोग बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं, तो म्यूजिक सिस्टम मुझे थोड़ा सा अच्छा चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर फिर मैं सोचा कि नहीं फिर वो ज्यादा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, बॉक्स रहेगा। तो एक डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, एंड वो पूरा व्हाइट कलर का था, एंड लग रहा था कि नहीं ट्रांसपेरेंट है पूरा, एंड उसका मैकेनिज्म कुछ दिख नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं हाँ ये वाला मुझे परचेस कर लेना चाहिए, और साउंड भी बहुत अच्छा खासा था। तो उसके लिए हम लोगों ने एक अच्छा वाला वो म्यूजिक सिस्टम एक परचेस किया था, वो अच्छा साउंड करता है। एंड 2-3 चीजें हैं, जैसे प्रिंटर एक है, या फिर जैसे पेपर ये शेडिंग वाला है, कुछ चीजें जो काम आ जाती है मुझे, वो यूजफुल हो जाता है। एंड ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब गैजेट्स एंड ऑल नहीं है, कंप्यूटर एंड ऑल 2-3 चीजें जो यूजफुल लगता है। बेसिक एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए एंड ट्रेडिंग के लिए चाहिए वो हम लोग ने रखा है, क्योंकि अब तक एडिटिंग एंड ऑल का टीम तो हम लोग नहीं बना पाए हैं। तो जितना एडिटिंग सुभाषिश कर पाए उसमें मैं थोड़ा बहुत कुछ ऐड ऑन कर दूं, बस हम लोग इतना ही करने का। बट ये शूट के लिए एडिटर हमको जरूरत पड़े हैं क्योंकि इंटीरियर का शूट करना तो वो हमको आता नहीं है, तो थैंक गॉड टू देम जो बिहाइंड द स्क्रीन कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, सुभाषिश इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फ्रेग्रेंस जो होता है
वो जहाँ भी रूम में जाते फ्रेग्रेंस पूरा नोटिस करते हैं, तो उनको हर एक रूम में चाहिए था कुछ ना कुछ। तो मैंने एटलीस्ट स्टूडियो में तो ट्राई किया कि जो उनको चाहिए वो हो। बहुत अच्छा क्लॉक के साथ बहुत तो अच्छा पीस मुझे मिला था, Amazon से विच ही इज इन्होंने नॉट ढूंढ के कॉस्टली बट निकाला। बहुत अच्छा दिखता है। एंड मतलब आपको ह्यूमिडिफायर समथिंग कुछ बोलते हैं, एंड उसके साथ एरोमा सेंट इसका भी काम आ जाता है। तो मैंने उसको देख लिया एंड उसको प्लान कर लिया कि नहीं ये होना चाहिए करके। तो एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑब्वियसली मेंशन नहीं कर सकते। इन केस अगर किसी को चेकआउट करना है तो लिंक आई थिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, सो दैट इफ समबडी वांट्स टू चेक दे कैन चेक वहीं से ही। तो पर्टिकुलर पूरा लिस्ट मिल जाएगा आपको कि क्या प्रेफर करते मैं हैं। एक काम करूंगा, वहाँ पे लिस्ट आप लोगों के लिए बना देंगे, सो दैट आपको जो यूजफुल गैजेट्स है मुझे जो लगता है आप लोग कंसिडर कर सकते हो। एंड और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस रूम के अंदर मॉर्निंग 8 या 9 o'clock से बहुत अच्छा धूप आता है स्क्रीन खोलने के बाद। तो ये बहुत अच्छा एक ये है, क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ पे था वहाँ पे ये व्यू बहुत अच्छा था, इनफैक्ट इसका भी व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन धूप थोड़ा कम आता था क्योंकि कॉर्नर रूम था। लेकिन ये साइड का रूम बहुत अच्छे से धूप आता है, तो काम करने में अच्छा रहता है यहाँ पे। एंड और एक चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, जैसे मैंने आपको आई थिंक एक वीडियो के अंदर हिंट दिया था, मुझे एलईडी स्क्रीन चाहिए। जैसे एनएससी एंड बीएससी का जो चार्ट चलता है ना, टिकर चलते हैं, उसका एक ऊपर लगाना है जहाँ पे अचीवमेंट वॉल है, उसके ऊपर पूरा ऊपर लाइन में लगाना है। लेकिन मुझे थोड़ा सा वेंडर तो मिल गया है, लेकिन वो टिकर कहाँ से फीड करना है वो थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं हो रहा है। अगर किसी को आइडिया है कैसे फीड करना है तो डू लेट मी नो। वो मुझे एक ऐड करना है, वो इंस्टेंट वर्क है, लेकिन मैं उसको चाहता हूँ। तो जब बन जाएगा मैं उसका फोटोग्राफ हो गया या फिर इंस्टाग्राम में आप लोगों को वहाँ पे डाल दूंगा। तो वो मुझे थोड़ा फैसिनेटिंग है, हमेशा से मैं चाहता था कि नहीं हाँ एक रूम हो जहाँ पे प्राइस चलता रहे, तो यूजफुल होगा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा अभी तक जितना आप लोगों ने देखा। अगर कुछ सजेशन है तो आप लोग दे सकते हो, अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड जैसे मैंने आपको बताया वो मुझे टिकर लगाना है आरजीबी के साथ, ये सॉरी एलईडी बोर्ड के साथ। अगर उसका कोई रिकमेंडेशन या फिर कुछ आइडिया हो आपको तो आप ये बता सकते हो, फिर वो मैं नेक्स्ट टाइम 100% वो लगाने वाला हूँ। लेकिन बस कोई प्रॉपर वेंडर एंड टिकर कैसे फीड होता है वो पता चल जाए। आई होप आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेट वीडियो को लाइक एंड शेयर करो फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।